बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपॉन सेवरल रिक्वेस्ट जी, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं टैलेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसीजर। ऑल्दो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का वो मैनुअल से ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो गया है, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसीजर। फर्दर अगर आप इसके बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं, लाइक इससे रिलेटेड कोई भी इसकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, तो आप हमारी जो इस पे फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड प्रोसीजर। देखिए जी, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको रिक्वायर्ड है वो होती है डेफिनेटली स्कॉलरशिप फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये आपको उस इदारे से मिल जाएगा जहाँ पे कि वर्कर काम कर रहा है। मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टूडेंट के एंड पे अटैच होते हैं और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वर्कर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं वन बाय वन आपको इन दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में आपने अटैच करना है जी स्टूडेंट के सीएनआईसी कार्ड की कॉपी, और अगर जो स्टूडेंट है वो लेस देन 18 ईयर्स है तो उसके बे फॉर्म की कॉपी आपने इस केस के साथ अटैच करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, स्टूडेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट की तरफ से अटेस्टेड होंगे, ठीक है। तो आप बे फॉर्म या सीएनआईसी कार्ड की जो कॉपी लगा रहे हैं इसको स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट का हेड या जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वहां पे वो इसको अटेस्ट करेगा। नंबर टू पे हमारे पास आ जाता है जी एफिलिएशन सर्टिफिकेट। ये इस केस में है कि अगर स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो एफिलिएशन सर्टिफिकेट की भी एक कॉपी इसके साथ अटैच होगी। देन स्टूडेंट के जो भी प्रीवियसली पास्ट एग्जामिनेशंस हैं उनकी जो भी रिजल्ट वगैरह है उसकी कॉपी आप इसके साथ अटैच करेंगे। मजीद जो ओरिजिनल पेमेंट वाउचर्स हैं, यानी फी की मद में जो भी पेमेंट स्टूडेंट ने अपने इंस्टीट्यूट को की है उनके तमाम तर जो ओरिजिनल पेमेंट वाउचर्स हैं वो इसके साथ आप अटैच करेंगे। अगेन हमारे पास आ जाता है जी फी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। इसका बेसिकली जो फॉर्मेट है वो स्टूडेंट को वर्कर के इदारे की तरफ से मिल जाता है और इसको बेसिकली जो स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट है वो अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास आ जाता है जी एफिडेविट। इसका भी जो फॉर्मेट है वो वर्कर के इदारे की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसको आपने बेसिकली स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना होता है जो कि ड्यूली अटेस्टेड होता है बाय ओथ कमिश्नर। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी वर्कर के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि वर्कर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मोस्टली वर्कर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वर्कर के इंस्टीट्यूट की तरफ से या किसी भी गजेटेड ऑफिसर की तरफ से अटेस्टेड होंगे। और एक चीज मजीद मैं आपको बता दूं कि इन केस वर्कर या वर्कर और स्टूडेंट जो है वो एक ही पर्सन है, यानी जो स्टूडेंट है वो वर्कर खुद ही है, तो फिर ऐसे में अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेशन आ रही है तो फिर आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे, वो आप एक ही डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। स्टूडेंट के सॉरी वर्कर के सीएनआईसी कार्ड की कॉपी जो कि अटेस्टेड होगी बाय गजेटेड ऑफिसर। देन हमारे पास आ जाता है जी कॉपी ऑफ सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई कार्ड, और ये जो कॉपी है वो अटेस्टेड होगी बाय रीजनल ऑफिस, यानी ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी का जो भी रीजनल ऑफिस है उससे आप इसको अटेस्ट करवाएंगे। देन आ जाते हैं जी हमारे पास क्यूमुलेटिव 3 ईयर सर्विस सर्टिफिकेट, क्योंकि 3 ईयर जो सर्विस है वो रिक्वायरमेंट है फॉर टैलेंट स्कॉलरशिप ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसलिए जो 3 ईयर सर्विस सर्टिफिकेट है वो आपको आपका इदारा प्रोवाइड करेगा, यानी वर्कर का इदारा, और वो इसके साथ अटैच होगा। देन हमारे पास आ जाता है जी स्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी इदारे की तरफ से अटैच्ड होगा। फिर आपने अटैच करना है जी कोई अपना बैंक पर्टिकुलर। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने जो चेक है उसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच कर दें, लेकिन इन केस चेक आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें कोई लेटर अगर आपको अपने बैंक की तरफ से मिल जाए जिसमें कि आपका नाम, आपका सीएनआईसी और आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है वो बहुत क्लियरली मेंशन हो, तो वो आप वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि इधर जो आप बैंक अकाउंट नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं उस पे आपको इसकी पेमेंट आनी होती है। दैट्स वाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। इन केस जो वर्कर है जिसकी बेस पे, यानी उसके जो बच्चे हैं वो ये टैलेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, इन केस उस वर्कर का इंतकाल हो चुका है तो ऐसे में उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आप इसके साथ अटैच करेंगे, और इसके अलावा एक प्रूफ आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा कि वर्कर के जो लवाहिकीन है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से डेथ ग्रांट हासिल कर चुके हैं।
इन केस वर्कर को कोई डिसेबिलिटी है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप इसके साथ अटैच करेंगे, जो कि ड्यूली वेरीफाइड होगा बाय द इशूइंग अथॉरिटी, यानी जिसने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया है उनकी तरफ से ये अटेस्टेड भी होगा। इन केस वर्कर रिटायर हो चुका है तो उसका जो भी रिटायरमेंट सर्टिफिकेट है वो आप इसके साथ अटैच करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है जी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इस ये उस सूरत में है कि इन केस जो इदारा है वो या तो नॉन फंक्शनल हो चुका है या बंद हो चुका है या फिर अब ऑपरेट नहीं कर रहा, तो ऐसे में जो भी वर्कर का लाइक सर्विस वहां पे रही है उसका एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये वेरीफाइड होता है, ड्यूली अटेस्टेड होता है, ड्यूली वेरीफाइड होता है बाय द इशूइंग अथॉरिटी, यानी एम्प्लॉयर ने अगर वो इशू किया है डेफिनेटली तो एम्प्लॉयर की तरफ से वो अटेस्टेड भी होगा। तो आगे हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा टैलेंट स्कॉलरशिप है इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सो फॉर सिर्फ जो पंजाब प्रोविंस है उन्होंने अपना जो प्रोसीजर है इनकी एप्लीकेशन का वो कन्वर्ट किया है ऑनलाइन। अभी तक और किसी प्रोविंस ने ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं किया, बाकी तमाम तर प्रोविंस में अभी तक ये एप्लीकेशन मैनुअल ही सबमिट की जा रही है। जैसे जैसे ये ऑनलाइन कन्वर्ट होती जाएंगी, अगर इसमें कुछ इससे चेंजिंग्स हुई तो हम आपके साथ वो चेंजिंग्स शेयर करते जाएंगे। देखिए आपको मेन पेज वर्कर वेलफेयर बोर्ड का शो हो रहा है। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड का बेसिकली मेन पेज है। जब आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये मेन होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पे यहाँ पे टैलेंट स्कॉलरशिप आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। आप इस पे क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आप इनकी वेबसाइट जो है इस पे अपना एक लॉगिन क्रिएट करें, देन आप फर्दर किसी भी एप्लीकेशन के लिए मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें रजिस्टर करने का जो टैब है वो आपको शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली एक इंटीमेशन है, कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो करप्शन के केस में अभी ट्रायल पे हैं, तो इन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी तमाम तरह इंस्टीट्यूट्स के लिए स्कॉलरशिप ओपन है। देखिए ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो रहा है। अब इस फॉर्म पे आप अपने जितने भी आपके पर्टिकुलर्स हैं, आपका नाम, आपके जो भी फादर नेम वगैरह, आपका CNIC और जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट जो आपकी करेक्ट डिटेल्स हैं यहाँ पे आप डाल के देखें। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस वगैरह है, तमाम तर डिटेल्स जो है ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट डालिए, और देन मोबाइल नंबर आप अपना प्रोवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टू गेट अ वेरिफिकेशन कोड। देन एक वेरिफिकेशन जो है वो आपको आपके मोबाइल के थ्रू ली जाएगी, दैट यू आर ए करेक्ट पर्सन जो कि इसके लिए अप्लाई कर रहा है। और दूसरी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस जब डालेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड आपको आपके ईमेल पे रिसीव होगा। ये दोनों वेरिफिकेशन कोड्स आपको यहाँ पे डाल के अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ेगा दैट यस यू आर ए राइट पर्सन, और देन आप ये जो डिक्लेरेशन है इस पे टिक करके और आप अपने आप को यहाँ से रजिस्टर करवा देंगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टैलेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा देंगे तो आपको आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर बेसिकली एक लॉगिन और पासवर्ड रिसीव होगा। जो लॉगिन है वो बेसिकली आपका जो भी CNIC नंबर है वो होता है, और पासवर्ड वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो आप चेंज भी कर सकते हैं फर्दर लॉगिन होके। तो जब आपको ईमेल पे ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाए तो आप इसके मेन पेज पे आ जाएं। वापस मैं यहाँ से बैक करती हूँ। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर और यहाँ वो पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉग इन करेंगे, देन आप टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसे ही डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आप वन बाय वन देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं। इसमें वन बाय वन आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड है, मीन जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप वो इसमें एंटर करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे मजीद बता दूं कि जब आपका ये कंप्लीट एक सेट कंप्लीट आपका जो एक ये एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाती है, मींस आप फॉर्म आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वर्कर के भी और स्टूडेंट के
भी, वो भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो फिर इदारे की तरफ से ये जो एक कंप्लीट ये एप्लीकेशन है ये हैंड ओवर कर दी जाती है वर्कर को। देन वर्कर इस एप्लीकेशन को लेके जाता है जी अपने लेबर डिपार्टमेंट में। वहां पे जो लेबर डायरेक्टर है वो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है जी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 2 पे वर्कर का जो सर्विस सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट कर दिया जाता है, और नंबर 3 पे एक बेसिकली आपके फॉर्म के अंदर ही एक पार्ट होता है जो कि होता है फ्रॉम हेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ वर्कर। उस पार्ट को काउंटर चेक करके जो है वो लेबर डायरेक्टर वेरीफाई कर देते हैं। देन आपने इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होता है, और 1 बाय 1 यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने जैसे जैसे स्टेप्स पे आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगते जाएंगे वहां वहां आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाना है। देखें हम पार्ट स्टेप 1 पे हम मूव करते हैं। ये आ जाता है जी स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ये बेसिकली स्टेप है। इसमें तमाम तरह आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम, आइदर वो वर्कर का कोई लाइक चाइल्ड है या वर्कर हिमसेल्फ है, तो ये तमाम तर चीजें जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करती जानी है। देखें यहाँ पे आपके सारे पर्टिकुलर्स जो है वो मौजूद है। वर्कर की एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भी जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मजीद आप कौन से प्रोविंस से हैं, आपकी डोमिसाइल इंफॉर्मेशन वगैरह, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये आपने अपने डॉक्यूमेंट से देख के ठीक ठीक यहाँ पे एंटर करते जाना है। यहाँ देखिए आपने अपने जो भी आपकी CNIC की स्कैन कॉपी है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। इस स्टेप को आप सेव करेंगे और आप मूव कर जाएंगे टुवर्ड नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वर्कर की। यहाँ पे देखिए वर्कर का नाम, उसकी वल्दियत, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसका जेंडर, ये तमाम तर उसको आईडी कार्ड वगैरह, जो CNIC नंबर है वो कब इशू हुआ CNIC वगैरह, वर्कर आइदर अलाइव है या वो डिसीज्ड है, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस वगैरह है वो तमाम तरी चीजें आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। देन आप इस स्टेप को सेव करेंगे और आप मूव कर जाएंगे टुवर्ड स्टेप 3। देखें थर्ड स्टेप जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का है, ठीक है। यानी वर्कर का जो भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है वो तमाम तो चीजें आप यहाँ पे एंटर करेंगे। किस स्टेब्लिशमेंट में वर्कर काम कर रहा है, वो कौन सा सिटी में एग्जिस्ट करती है स्टेब्लिशमेंट वगैरह, ये तमाम तर चीजें आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। वर्कर का डेजिग्नेशन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप ये तमाम तर चीजें एंटर करके देन जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह है, आपका जो सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन आप इसको सेव कर देंगे और आप मूव कर जाएंगे टुवर्ड स्टेप 3। अच्छा जी, टुवर्ड स्टेप 4। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए प्रीवियस का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इन केस वाइल एंटरिंग डाटा आपसे कोई मिस्टेक आपको लगता है हो गई है, आप कुछ चेक करना चाहते हैं, तो आप बैक करके भी यानी प्रीवियस करके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है वो अपनी एंटर कर देंगे तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और आप एक से ज्यादा भी हिस्ट्री यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जस्ट एक ही जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है वो एंटर करना है, आप कुछ कितने भी कर सकते हैं। स्टेप 4 आ जाते हैं जी हमारे पास बैंक अकाउंट डिटेल्स का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके पर्टिकुलर्स आपके पास मौजूद हैं। आइदर आपका जो है वो कॉपी ऑफ चेक है, या बैंक की तरफ से आपको कोई लेटर दिया गया है, वहां से आप कंप्लीट जो डिटेल्स हैं, बैंक का नाम, ब्रांच कोड, नेम, एड्रेस वगैरह तमाम तरह जो डिटेल्स है वो आप देख के एंटर यहाँ पे करते जाएंगे। जो भी आपके पास एविडेंस है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और आप इस स्टेप को सेव करेंगे, फोर्थ स्टेप को, और आप मूव कर जाएंगे टुवर्ड स्टेप 5। फिफ्थ जो स्टेप है वो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी बेसिकली जो स्टूडेंट की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आइदर वो कौन से डिग्री प्रोग्राम में है, किस इंस्टीट्यूट में है वगैरह, तमाम तर जो इंस्टीट्यूट की डिटेल्स हैं और जो डिग्री डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। फर्दर जो भी सर्टिफिकेट है आपका, एनरोलमेंट स्लिप वगैरह, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे फाइल को, और देन आप स्टेप को सेव करेंगे और आप मूव कर जाएंगे टुवर्ड स्टेप 6 जो स्टेप है वो है जी एजुकेशनल एक्सपेंसेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ओरिजिनल वाउचर्स मौजूद होने चाहिए। वो तमाम तरह एक्सपेंसेस जो है वो आप यहाँ पे एज पर रिक्वायर्ड एंटर करते जाएंगे।
जो भी आपकी एडमिशन वगैरह का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वगैरह जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में बताया वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और आप इस स्टेप को एट द एंड सेव करके मूव कर जाएंगे टुवर्ड स्टेप 7। जब आप अपनी तमाम तर डिटेल्स अपलोड कर देंगे तो वो आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो आप प्रीवियस करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। स्टेप 7 जो है वो ये है कि आइदर आप कोई और भी फंडेड स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं या नहीं, इसको यस और नो करके आप मूव कर जाएंगे आगे। देखें स्टेप 8 जो है हमारे पास वो आ जाता है रिव्यू का। यहाँ पे बेसिकली एक वैसा ही तकरीबन एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, मतलब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें एंटर करेंगे वो तमाम तर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट नजर आएगी। आप यहाँ से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आइदर उसमें कोई चेंजिंग है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड की है वो तमाम तर सेक्शंस इसमें मौजूद है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, यानी ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ऑलरेडी अटैच कर चुके होंगे। आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच कर दिए। आगे आ जाता है जी एफिडेविट और स्टूडेंट का डिक्लेरेशन। एफिडेविट जो है ये वही एफिडेविट है जो मैंने आपको बताया कि ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड होगा, एक स्टाम्प पेपर आपने उसके ऊपर इसको प्रिंट करवाना है, वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। देन स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पे डिक्लेरेशन है, स्टूडेंट की भी और वर्कर की तरफ से भी, कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की है ये एज पर योर इंफॉर्मेशन बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। इस तमाम द स्टेप को फॉलो करने के बाद आपने एक बार जब इसको रिव्यू भी कर लिया है अपने तमाम तर केस को कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एट द एंड डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद देखिए एट एनी टाइम जब तक कि आपका केस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी आपको इस केस की अदायगी नहीं हो जाती, तब तक आप यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो शो होता रहेगा। आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से अपनी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है टैलेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का। आई होप अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रही होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी मजीद टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।